भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो या तो एक नया कीर्तिमान बना देगा या फिर अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। भाई, जब कुछ ही साल पहले इसी टॉपिक पर बनी एक फिल्म को इतनी ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी, तो फिर से इतना बड़ा, इतना महंगा जोखिम उठाने की आखिर क्या जरूरत थी? देखिए, इस नए प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस फिल्म पर एक नज़र डालनी होगी जिसने इसके लिए जाने अनजाने में एक मंच तैयार कर दिया और हाँ, कई सबक भी दिए। ये दोनों फिल्में ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी हैं। एक तरफ थी आदिपुरुष, जो आलोचना, खराब वीएफएक्स और विवादों से घिरी हुई थी, और दूसरी तरफ है ये नई रामायण, जो एक जबरदस्त बजट और भारी भरकम उम्मीदों के साथ मैदान में उतर रही हैं। तो आखिर आदिपुरुष फेल हुई क्यों? देखिए, वजहें कई थी और काफी बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो वीएफएक्स, जिसे लोगों ने कहा कि ये तो वही कार्टून लग रहा है। फिर आए डायलॉग्स, जिन्हें छपरी तक का टैग मिल गया, और किरदारों का डिजाइन, रावण का गैंगस्टर लुक, उसकी तो बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई। नतीजा क्या निकला? यही कि 500 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पाई। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये फिल्म आदिपुरुष के रिएक्शन में बन रही है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने तो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा 2019 में ही कर दी थी, मतलब आदिपुरुष से भी पहले। इसका एक मतलब ये भी है कि उनके पास दूसरों की गलतियों से सीखने का पूरा पूरा मौका था। तो आखिर इस नई रामायण के पीछे है कौन? चलिए अब जानते हैं उस टीम के बारे में जो इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को बना रही है और जिसका पिछला रिकॉर्ड वाकई में बहुत शानदार है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, वही जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर तो हिट होती ही हैं, साथ ही दर्शकों से एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाती हैं। उनका मकसद है कहानी की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना, ताकि हर कोई इससे दिल से जुड़ सके। किसी भी बड़ी फिल्म की जान होती है उसकी कास्ट और उसकी क्रू, और सच कहूं तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो टीम साथ आई है उसे वाकई में एक ड्रीम टीम कहा जा सकता है। तो सबसे पहले भगवान राम की मुख्य भूमिका में है रणबीर कपूर, जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि वो इस महान किरदार को पर्दे पर कैसे उतारते हैं। सीता माँ का किरदार निभा रही हैं साई पल्लवी, जो साउथ की एक बेहतरीन और बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस हैं। उन्हें अक्सर मजबूत महिला किरदारों के लिए जाना जाता है, जिनमें ग्लैमर से ज्यादा सादगी और शक्ति दिखाई देती है। और अब बात करते हैं फिल्म की शायद सबसे बड़ी यूएसपी में से एक की। केजीएफ के सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। सोचिए, उनकी वो दमदार पर्सनालिटी और एंटी हीरो वाली इमेज इस किरदार के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और हनुमान जी की भूमिका के लिए चुना गया है सनी देओल को। गदर 2 के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, और उनकी वो शक्तिशाली छवि बजरंग बली के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के इस बयान से एक बात तो साफ है कि वो इस फिल्म को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में दुनिया के बेस्ट लोगों को जोड़ा है, ताकि एक शानदार सिनेमाई अनुभव दिया जा सके। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसके संगीत के लिए भारत के ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर एक साथ आ रहे हैं। ये जोड़ी फिल्म के अनुभव को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जा सकती है। अब जरा उन नंबर्स की बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा बना रहे हैं। चलिए इसके विशाल पैमाने और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस 2 पार्ट वाली फिल्म का जो कुल बजट है वो 4000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये एक ऐसी रकम है जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी। अब इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं, है ना? चलिए तुलना करते हैं। याद है जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर? उसका बजट था लगभग 3800 करोड़ रुपए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी रामायण का बजट हॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे महंगी फिल्मों में से एक के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। अब इतनी बड़ी कहानी को एक फिल्म में समेटना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसे 2 भागों में बनाया जा रहा है।
पहले भाग में सीता हरण तक की कहानी होगी और दूसरे भाग में लंका पर चढ़ाई से लेकर अयोध्या वापसी तक का पूरा सफर दिखाया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने साथ उतने ही बड़े रिस्क भी लेकर आता है। चलिए अब जरा उन बड़ी बड़ी चुनौतियों और विवादों पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना ये फिल्म कर रही है। पहला और सबसे बड़ा सवाल है कास्टिंग को लेकर। रणबीर कपूर को भगवान राम और यश को रावण के रूप में देखने पर सोशल मीडिया पर बहस पहले से ही शुरू हो चुकी है। क्या दर्शक इन किरदारों में इन एक्टर्स को अपना पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आदि पुरुष की सबसे बड़ी नाकामी थी उसका वीएफएक्स। अब रामायण के मेकर्स फोटो रियलिस्टिक वीएफएक्स का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती लीक्स आई हैं उनमें राक्षसों के डिजाइन की तुलना हॉलीवुड की फिल्मों और वीडियो गेम से होने लगी है। ये एक चिंता की बात है। तो ये साफ है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक पूरा पहाड़ है चुनौतियों का। फाइनेंशियल प्रेशर, धार्मिक भावनाओं का सम्मान, कास्टिंग पर चल रही बहस, वीएफएक्स से उम्मीदें और जरूरत से ज्यादा हाइप का खतरा, ये सब मिलकर इस फिल्म के लिए रास्ता काफी मुश्किल बना देते हैं। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, ये फिल्म दो ही रास्तों पर जा सकती है और दोनों ही रास्ते बिल्कुल एक्सट्रीम हैं। चलिए इस बड़े दाव के दो संभावित नतीजों पर नजर डालते हैं। अगर ये फिल्म सफल हो जाती है तो ये भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर पहुंचा देगी। एक ऐसा कल्चरल माइलस्टोन बन जाएगी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अगर ये असफल होती है तो ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट से दर्शकों के विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाएगी। तो रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुआ है। एक ऐसा दाव जो या तो इंडियन सिनेमा को शिखर पर ले जाएगा या फिर अब तक का सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक है, इसका अंजाम क्या होगा? ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप?